एवलिन कैलिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड ग्रेजुअल। तो जो ये एवलिन है एकदम से इसकी हियरिंग पावर नहीं गई थी, धीरे धीरे गई है। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और पहली बार कब नोटिस किया गया, जब ये 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वो बार बार इसका नाम पुकार रहे थे और वो हिल भी नहीं रही थी। यानी कि तब ये रियलाइज हुआ कि शायद उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। तब मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि उसे सुनाई नहीं देता। शी इज इजाबेल गिलेनी। ये किसने कहा? एवलिन की मदर ने। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends. तो for quite a while, कुछ टाइम के लिए तो जो एवलिन है उसने मैनेज किया। कंसील माने होता हाइड, छुपाना। उसने अपने बढ़ती हुई डीफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को उसने छुपाने की भी कोशिश की फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड। तो जब वो 11 साल की थी तो टाइम के साथ साथ जो उसकी हियरिंग प्रॉब्लम थी वो बढ़ती गई और अभी वो क्या हो गया था, डिट्रॉयटेड, कम हो जाना। तो उसके मार्क्स कम होने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स। तो उन्होंने निवेदन किया पेरेंट्स से टू टेक हर टू ए, कि उसे लेकर के कहाँ जाए, टू ए स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के उसे जाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये डिस्कवर्ड हुआ, तब ये ध्यान में आया या तब ये पता चला कि उसकी जो हियरिंग पावर थी, उसकी सुनने की जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। और एज अ रिजल्ट ऑफ, और ये एकदम से नहीं, ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ग्रेजुअल होता है स्लो, यानी कि धीरे धीरे जो नर्व है, सुनने वाली जो नर्व है, वो डैमेज होती चली गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. तो अब लोगों ने एडवाइस किया उन लोगों ने कि जो इसके हियरिंग की जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए एड्स क्या होती है? हेल्प, जो उसे सुनने में हेल्प करे, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई टूल उसे दिया जाए। और उसे सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर डीफ बच्चे पढ़ते हैं। ये एडवाइस किया गया। नेक्स्ट फिर उसने कहा आगे, एंड एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन क्या कहती है कि लगभग एकदम से जैसे सारा कुछ ये सुन करके ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये एवलिन ने कहा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने अभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। गिव अप मतलब किसी भी चीज़ से हार मान जाना। शी वॉज determined टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो अभी उसने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू किया और साथ ही साथ वो क्या कहता है कि उसने जो परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, जो भी उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक को लेकर के उसको उसने फॉलो किया, उसको छोड़ा नहीं। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और तब उसने डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। नेक्स्ट फिर उसने कहा आगे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूनिस्ट रॉन फॉब्स। तो ज़्यादातर लोगों ने उसे, ज़्यादातर जो टीचर थे उन सभी ने डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, ये हो जाएगा। तो इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन एक जो परक्यूनिस्ट है वो कौन है? रॉन फॉब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो उसने ध्यान दिया, उसने देखा इसकी पोटेंशियल को, इसकी पावर को कि ये क्या कुछ कर सकती है। और परक्यूनिस्ट क्या होता है? जो भी जैसे तबला या ड्रम वगैरह चीज़ों को बजाने में जो एक्सपर्ट होता है, मास्टर होता है, उसको बोलते हैं। फिर वो कहता है ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, दो जो लार्ज ड्रम थे ना उसको अलग अलग टोन के साथ उसने बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। इसे तुम अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और किसी और तरीके से इसे महसूस करो। सेज एवलिन, यानी कि ये बात एवलिन बता रही है। सडनली वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो सडनली उसने क्या किया
कि उसने महसूस करना शुरू किया। आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम, मैंने रियलाइज किया कि जो बड़े वाला ड्रम है उसने उसको अपनी कमर से, वेस्ट क्या होता है कमर, कमर के ऊपर वाले हिस्से से सुनना शुरू किया, और जो छोटे वाला ड्रम था उसको कमर के नीचे वाले हिस्से से उसने महसूस किया। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो जो रॉन फॉर्ब्स है वो इस प्रैक्टिस को करता रहा बार बार, और अब धीरे धीरे जो एवलिन है उसे पता लग गया कि कैसे उसे महसूस करना है, और अब अलग अलग डिफरेंट नोट्स को वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से सेंस करती है, उन्हें महसूस करती है। I had learnt to open my mind and body to sound and vibration. अब मैं सीख चुकी थी कि मुझे कैसे अपने दिमाग और अपनी बॉडी को खुला रखना है डिफरेंट साउंड और वाइब्रेशन को फील करने के लिए। The rest was sheer determination and hard work. तो जो बाकी कुछ था वो कैसे पूरा हुआ, शीर होता ओनली, केवल दृढ़ संकल्प से, और हार्ड वर्क क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो फिर यहाँ से उसने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। अब उसने जो यूनाइटेड किंगडम है उनके, जो कि एक यूथ ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जो एक म्यूजिकल ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और गाने वाला उन सब का एक ग्रुप बना हुआ होता है, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ऑर्केस्ट्रा जो है उसके साथ उसने कई टूर किए। बाय द टाइम शी वाज 16, और इस टाइम पर वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने डिसाइड किया कि वे म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लेगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. तो उसने क्या किया, ऑडिशन लिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और उसने स्कोर किया, वहाँ की हिस्ट्री का आज तक सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसने पाए। She gradually moved from orchestral work to solo performance. तो अभी तक तो वो ग्रुप में कर रही थी, और अब धीरे धीरे सोलो क्या होता, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसकी शुरू हो गई, और वहां पर अकेले उसने काम करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, तो जब उसका 3 साल का कोर्स खत्म हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। कैप्चर्ड मतलब पा लेना, फैच, तो क्या कहती कि बहुत सारे जो टॉप के अवार्ड हैं वो उसे मिले। एंड फॉर दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए जो एवलिन है वो किसी तरह की भी हीरोइक अचीवमेंट, यानी कि यहाँ पे उसका मतलब है कि उसने जो भी कुछ ये पाया तो उसके लिए उसने किसी तरह की भी हीरोइक अचीवमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि ये सब चीज़ें कोई ऐसा नहीं है जो मूवी में हीरो दिखाया जाता है वो सब कुछ कर देता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किस वजह से हुआ, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम मेहनत करते हो और तुम्हें ये पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम पा लोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और फिर वो क्या कहता है कि यही वो तरीका है जिससे कि तुम टॉप पर पहुंच सकते हो। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड द हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इसके बाद उसने बहुत टॉप पर वो गई, और द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट, और दुनिया की सबसे ज़्यादा, और सॉट माने क्या होता है, वैसे तो ढूंढना होता है, सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट यानी कि जो बहुत अलग अलग टाइप की जो ड्रम है, तबला है, उसमें उसने मास्टरी हासिल की ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और इसके साथ साथ 1000 इंस्ट्रूमेंट में उसने ये हासिल किया। एंड हेक्टिक होता है बहुत ज़्यादा बिजी, तो एक बिजी शेड्यूल, इंटरनेशनल शेड्यूल अब उसका बन गया, क्योंकि हर कहीं लोग उसे बुलाना शुरू हो गए। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रिगिंग का मतलब क्या होता है, क्यूरियस और फैसिनेटिंग, यानी कि उसके जो अब फंक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस और लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले थे। और इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई अभी उसका इंटरव्यू ले रहा है, और क्या कहते हैं, ये जो उनकी टॉकिंग थी या उनका डिस्कशन था वो कितने टाइम के लिए था,
2 hours यानी कि 2 घंटे तक डिस्कशन चला। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं मिस किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और वो क्या कहता है, वैसे तो वो सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। तो इसका मतलब कि शी रीड्स लिप्स, तो वो क्या करती है, लिप्स रीडिंग उसको समझ आती है, और इसीलिए वो कहती है मैन विद बुशी बियर्ड, जिनकी मूछें होती हैं या दाढ़ी होती है, गिव मी ट्रबल, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। शी लाफ्ड, और ये कह के वो हंस देती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि फिर वो ना उसके लिप्स नहीं देख पाती। इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज, और ये क्या है, उसका पूरा जो चेहरा और स्पेशली उसकी आंखें देख करके वो पढ़ती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, अ वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो पूरी तरह से फ्रिक्वेंटली बोल रही है और उसकी जो लैंग्वेज है उसमें स्कॉटिश टच है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब से मैं सुन रही हूँ, सी सेज, उसने कहा। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कैसे उसने फ्रेंच सीखी और जैपनीज में उसने मास्टरी की, यानी कि जैपनीज को बहुत अच्छे से वो बोलती है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, और म्यूजिक के लिए उसने एक्सप्लेन किया, इट पावर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के हर हिस्से में उड़ेला गया है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल का मतलब होता है गुदगुदी करना, ये मेरी स्किन में गुदगुदी करता है। माई चीक बोन्स, मेरे जो चीक बोन है वहां पर, इवन माई हेयर, हर जगह उसे म्यूजिक महसूस होता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो वो क्या कहती है कि जो उसकी साउंड है वो कैसे महसूस करती है, पासिंग अप द स्टिक, जो कि स्टिक से आ रही है, इनटू हर फिंगर टिप्स, दैट इज कॉल्ड फिंगर टिप, वेरी फ्रंट पार्ट ऑफ अवर फिंगर। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, तो वो जो ड्रम है उनके साथ लग करके खड़ी होती है। शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वो रेसोनेंस क्या होती है, जो गूंज होती है किसी भी आवाज की, उसे अपनी शरीर में महसूस करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, और जब वो किसी भी वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो अपने शूज उतार करके वो महसूस करती है, और अपने अनकवर्ड पैरों से वो जो वाइब्रेशन है जो वहां से निकल रही है उसे अपने पैरों से वो महसूस करती है, और उसके पैरों जो उसके फिट हैं यानी कि उसके जो पैर के पंजे हैं वहां से वो ऊपर पैरों तक महसूस होता है। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई हैरानी नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, के जो एवलिन है ऑडियंस उसे बहुत पसंद करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो 1991 में उसे ये अवार्ड दिया गया। सी एज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तभी मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड ने ये बात कही कि भगवान ने उसकी हियरिंग तो ले ली है लेकिन बदले में उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। व्हाट वी हियर, वह जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे भी ज़्यादा, जितना हम तो सुन करके भी उसे महसूस नहीं कर पाते लेकिन वो महसूस करके ही बहुत डीपली उस बारे में सोचती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कaholic, तो जो एवलिन है वो कन्फेस करती है, वो स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है कि शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कaholic। वो भी उन्हीं में से एक है जिन्हें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। वर्कaholic मतलब अ पर्सन हु हैज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि डिफ़िकल्टीज़ ढूंढता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर नहीं सकता और ये नहीं है, तो वो भी उन्हीं में से है। लेकिन आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, लेकिन मुझे तो काम करना था। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और ये उससे भी मुश्किल था एक क्लासिकल म्यूजिशियन से भी।
बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड उसे मिले वो बहुत बड़े थे, एनॉर्मस ह्यूज। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, तो अभी रेगुलर कंसर्ट क्या होते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम जो होते हैं, उनके साथ साथ एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन। तो वो अपने कुछ है ना फ्री के प्रोग्राम भी करती है, कहाँ पर, जेल में और हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यूथ यंग म्यूजिशियन, और ज्यादा प्रायोरिटी वो किसको देती है, यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस को प्रायोरिटी देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बिथॉन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन शीज, तो इट्स NGO, they said that she is a shining inspiration. Inspiration मतलब a person who motivate us, who inspire us, who influence us। तो क्या कहती है कि ये एक चमकता सितारा है जो हम सभी को क्या करती है, प्रेरित करती है। फॉर डीफ चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता उनको। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो ये दिखाती है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो पहुंच नहीं सकती। एवलिन गिलनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो जो एवलिन है उसने कंप्लीटेड, उसने वो सब काम पूरा कर दिया है इतनी छोटी सी उम्र में जो उसकी उम्र के दुगने लोग भी नहीं कर पाते। शी हैज ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। तो she has brought percussion, तो उसने जो एक ऑर्केस्ट्रा है उसके सामने एक पूरी तरह से परफेक्शन ला दी है। और डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब जैसे डेमो आप सभी समझते होंगे, तो क्या कहता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, किसी भी चीज को दिखाना, एक्सप्लेन करना। दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, तो क्या दिखाया जाता है कि सब कुछ हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और वो उन सब के लिए एक कह सकते हैं मोटिवेशन है या एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। दोज आर डिसेबल, जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी है। पीपल हु लुक टू हर से, तो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज गिवन अनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, तो बहुत सारी अनॉर्मस ह्यूज, एक बहुत बड़ा खुशी भी देती है टू मिलियंस, लाखों हजारों लोगों को उसकी ये परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ वो मोटिवेट भी करती है। नाउ आवर लेसन 2 पार्ट 1 इज कंप्लीट।